हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में अगेन हम आईसीएसई क्लास 10th के 2026 के ही सिलेबस को डिस्कस करेंगे और हम एक नए लेसन को नए तरीके से स्टार्ट करेंगे। इस लेसन को ऑलरेडी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस कर रखा है, लेकिन आज का जो मेरा वीडियो होगा वो पूरा आपके क्विक रिविजन पे डिपेंड करेगा। क्योंकि ये लेसन स्टार्टिंग का था, नेचुरली हर एक स्कूल में हर जगह ये ऑलरेडी खत्म हो चुका होगा और आप लोगों को भी कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट समझ में आ गए होंगे। स्टिल मेरा जो वीडियो है वो प्रॉपरली इस चीज़ को फोकस करके कि किस तरीके से इसको हम क्विक रिवीजन मिले, कि इन सारे पॉइंट्स को हम अपने दिमाग में कंसिडर करके रखें, याद करके रखें। साथ ही साथ अगर किसी भी तरीके का डाउट है, किसी भी तरीके की क्वेरी है, साथ हम इस लेसन को एक बार रिवाइज करना चाह रहे हैं, तो किन किन की फैक्ट्स की एलिमेंट्स को हम याद रखें। तो चलिए बिना लेट के हुए फटाफट से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे सेलिना पब्लिकेशन के लेसन नंबर 4 लीनियर इनइक्वेशन को हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए, इनइक्वेशन होता क्या है। इफ x एंड y आर टू क्वांटिटीज देन बोथ ऑफ दीज क्वांटिटीज विल सेटिस्फाई। अब दो नंबर्स हैं, कोई भी दो क्वांटिटी है, तो दो क्वांटिटी कैसे हम बता सकते हैं कि या तो दोनों में से कोई एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, या दोनों बड़ा या बराबर होगा या छोटा या बराबर। मतलब इसी तरीके से हम किसी भी दो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इनइक्वालिटी को हम अगर शो करना चाह रहे हैं, इन इक्वेशंस को हम शो करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमको ये सिंबल्स यूज करना होता है। ये सिंबल ही बेसिकली इस लेसन का मेन फंडा है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में अब देखिए, जैसे ए एक्स प्लस बी इज लेस देन जीरो, ए एक्स प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू जीरो, ए एक्स प्लस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, और ए एक्स प्लस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो ये हम इस तरीके से कोई भी दो नंबर, कोई भी दो फैक्टर को हम बता सकते हैं। अब इन इक्वालिटीज के जो सिंबल्स होते हैं, सिंबल्स को आपको समझना जरूरी है। ये चार ही सिंबल होते हैं और जो सिंबल्स आपको याद करने पड़ेंगे, या आप छोटी क्लास से इसको बच्चों पढ़ते भी आ रहे होंगे। जैसे देखिए, ये इक्वेशन दिया हुआ है, तो अगर ये देखिए ऐसा साइन है, छोटी क्लास में हम बताते हैं ना कि जिस साइड में मगरमच्छ का, क्रोकोडाइल का माउथ ओपन होता है वो बड़ा होता है, और जिस साइड में माउथ बंद होता है वो छोटा होता है। मतलब एक्स के साइड में माउथ बंद है तो मतलब एक्स इज लेस देन 5। यहाँ पे क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन 2। यहाँ पे एक्स इज नॉट ग्रेटर देन 7, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और एक्स इज नॉट लेस देन। क्लियर। तो ये हम एक ही बात को इस दो तरीके से कह सकते हैं। ये मीनिंग होता है, और इसको हम कैसे रीड करेंगे, किस तरीके से हमको अगर इन इक्वेशन के फॉर्म में पढ़ना है तो उसमें क्या क्या चीज़ों को हमको कंसिडर करना है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये कुछ साइंस हैं जो याद रखने हैं। दूसरे, इन साइंस को हम कैसे रीड करते हैं। तो ये दो चीज़ें तो आपको आई थिंक क्लियर हो गई होंगी। अब हमको किस तरीके से इन इक्वेशंस के क्वेश्चंस को करना है, वो हम उसके कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स हम फटाफट से देख लेते हैं। ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट रूल क्या हो रहा है, ऑन ट्रांसफरिंग अ पॉजिटिव टर्म फ्रॉम वन साइड ऑफ एन इन इक्वेशन टू इट्स अदर साइड द साइन ऑफ द सेम टर्म बिकम निगेटिव। जैसे ये देखिए, 2x प्लस 3 इज बिगर देन 7 दिया हुआ है। अब अगर प्लस 3 इधर आएगा, साइन साइड चेंज करेगा तो वो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें तो आई थिंक कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे भी अगर ये 4 अपना साइन चेंज करेगा, तो ये हमने नॉर्मली अलजेब्रिक इक्वेशंस वगैरह में भी किया है। तो दिस रूल इज वेरी ईजी। देन नेक्स्ट क्या हो, ऑन ट्रांसफरिंग अ नेगेटिव टर्म फ्रॉम वन साइड ऑफ एन इक्वेशन टू इट्स अदर साइड द साइन ऑफ दिस टर्म बिकम पॉजिटिव। यहाँ पे सेम चीज है, मतलब पॉजिटिव जाएगा तो नेगेटिव होगा और नेगेटिव जाएगा तो पॉजिटिव होगा, वैसे वर्सा। ये हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है और इक्वेशन का फंडा ही यही कहता है। अब रूल 3 क्या है, इफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय द सेम पॉजिटिव टर्म द साइन ऑफ इन इक्वेशन रिमेन्स द सेम। अब जैसे देखिए, ये है पी एक्स और पी वाई, तो अब क्या होगा, यहाँ पे x अपॉन p और y अपॉन p, तो इसमें हमको साइन को कुछ भी चेंज नहीं करना है, साइन रिमेन्स अनचेंज। देन इफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय द सेम नेगेटिव नंबर, अगर आप सेम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है, उस केस में क्या सिचुएशन अराइज होगी। जैसे यहाँ पे देखिए, x इज लेस देन और इक्वल टू 6, तो इस केस में क्या होगा, सेम केस में अगर हम देखते हैं तो क्या होगा, -4x इज बिगर देन और इक्वल टू माइनस, अभी x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x का वैल्यू हमको दिया हुआ है 6, तो हमने उसकी जगह पे 6 लिया। 4x है तो 4 इंटू 6। अब यहाँ पे 3x है तो 3 इंटू 6। अब x अगर इस तरीके से फॉर्म हो रहा है तो ये माइनस जो है ना, वो क्या होगा, वो कंटिन्यू होगा, मतलब माइनस कैन नॉट बी चेंज। इफ द साइन ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ द साइड ऑफ एन इनइक्वेशन इज चेंज्ड द साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेट रिवर्स्ड। जैसे कि क्या है, -x
इज बिगर देन 5, तो क्या होगा, x क्या होगा, हम कभी भी लिटरल्स के पास साइन नहीं छोड़ते, तो ये साइन किधर चला जाएगा, हमारा नंबर के पास चला जाएगा। वहीं पे देखिए -3y और -15 है, दोनों के पास माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या होंगे, आपस में कैंसिल आउट होंगे। या अगर हमको ये करना है इसको प्रॉपरली सॉल्व, तो ये किस तरीके से होगा, ये 3 डिनोमिनेटर में जाएगा, वहीं -2y -7 है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों माइनस और माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, जैसा हमने छोटी क्लासेस में भी किया है। इफ द बोथ the side of an inequation are positive or both are negative, then on taking their reciprocals the sign of equations reverse। जैसे x is bigger than y है, तो हम अगर इसको रेसिप्रोक करेंगे तो क्या होगा, 1/x और 1/y होगा, लेकिन हमारा इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया, रिवर्स हो गया। मतलब जब हम रेसिप्रोक करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। अगर आप इसको क्वेश्चंस में भी करेंगे ना तो आपको थोड़ा क्लियर होगा, समझ में आएगा। नॉर्मली रिवर्स ऑटोमेटिकली होता ही है। इनको रूल्स को मैंने देखिए यहाँ पे रूल फॉर सॉल्विंग भी बना रखा है। ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए क्या होगा, सेम नंबर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, तो उस केस में साइन क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। देन मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए पॉजिटिव होगा तो साइन सेम होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड नेगेटिव है तो साइन क्या होंगे, रिवर्स हो जाएंगे। जैसे यहाँ देखिए मल्टीप्लाई और डिवाइड था, पॉजिटिव है तो साइन क्या रहेगा, सेम। वहीं अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड साइन अगर नेगेटिव है तो साइन इस साइड से साइन RHS में चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। ये रूल्स हैं, ये रूल्स को हम क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे, इसलिए मैं एक बार रूल का आपका रिवीजन करवा दे रही हूँ। रिवीजन करना बीच बीच में बहुत ज़रूरी है। अगर हमको रूल्स याद नहीं रहेंगे तो किस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें 2-3 ही चीज़ें हैं जो नॉर्मली हम लोग करते हैं, तो वो सारी गलतियों को अगर हम अवॉइड करेंगे तो नेचुरली वी विल गेट 4 out of 4 इन दिस लेसन। देन रिप्लेसमेंट सेट एंड सॉल्यूशन सेट, ये क्या होता है, द सेट फ्रॉम विच द वैल्यू ऑफ एन वेरिएबल x इज टू बी चूजन इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट सेट एंड इट्स सबसेट हुज एलिमेंट सेटिस्फाई द गिवन इन इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन सेट। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये क्या दिया हुआ है, x इज लेस देन 3, x क्या बोल रहा है, x है 3 से छोटा। अब देखिए इसमें रिप्लेसमेंट क्या है, एंड द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा, x क्या बोल रहा है, x इज लेस देन 3, 3 से छोटा है, तो हमारा रिप्लेसमेंट सेट मतलब हमारा जो एक्चुअल में बोलते हैं कि जिससे x की वैल्यू को हम चूज करेंगे वो होता है हमारा रिप्लेसमेंट सेल। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, सेट्स में हमने पढ़ा था, ऐसी सिचुएशन को हम लिख सकते हैं ना, n इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अभी नेचुरल नंबर सॉल्यूशन क्या बनेगा, x बोल रहे हैं लेस देन 3 है, तो मतलब x या तो 1 है या तो 2 है। वहीं अगर हम इसको द रिप्लेसमेंट सेट W सेट ऑफ होल नंबर भी ले सकते थे। ठीक है, इसको हम होल नंबर की तरह भी कंसिडर कर सकते थे। तो मतलब होल नंबर क्या होते हैं, 0 से स्टार्ट होके अनलिमिटेड जो नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स में भी ले सकते थे। तो सॉल्यूशन सेट हमारा ये बनेगा। समझ में आ रही है बात, मतलब ये बेटा थोड़ा सा सेट्स का है क्वेश्चन, अगर आपको नहीं है समझ आ रहा है तो आप कमेंट में लिखो, मैं सेट्स के बारे में इसमें थोड़ा डिटेल में बता दूंगी। बट देयर इज नथिंग, कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। बट इफ द रिप्लेसमेंट सेट is the set of real number, the solution set can only be described in a set builder form। ठीक है, ये देखिए ये जो ये method of writing है ना, this is known as set builder form। इसको हम x such that, ये जो 2 डॉट है ना, इसको हम such that पढ़ते हैं। x is an element of R and x is less than 3, R is real number, x such that x is an element of real number, x क्या है, रियल नंबर का एलिमेंट है, और x क्या है, लेस देन 3 है। अब देखिए क्वेश्चंस देखते हैं। इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अगर रिप्लेसमेंट सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ, इसका अब हमको सॉल्यूशन सेट निकालना है। सॉल्यूशन सेट निकालने के लिए हम फटाफट से अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो जैसे नॉर्मली ये लिखा हुआ है उस तरीके से हमने लिख लिया। देन लिटरल्स वालों को एक साइड में कर दिया। आपको ये पता ही है कि साइंस को हम चेंज करते हैं, रूल 1। और फिर यहाँ पे हमने क्या किया, अब देखिए 5x, अब हमने क्या किया कि दोनों में सेम डिनोमिनेटर से डिवाइड किया। तो यहाँ पे भी हमने -5 से डिवाइड किया, यहाँ पे भी -5 से, तो हमारा कितना आ गया, ये माइनस माइनस सब आपस में कैंसिल हो गया। तो x इज बिगर देन और इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें हैं। अब बात क्या बन रही है कि जैसे देखिए हमने इसको 5x कर दिया, ठीक, -5x तो ये आ गया, ये हमारा साइन ऐसे था। अब जब भी हम सेम नंबर को डिनोमिनेटर में डालेंगे तो आपको यही याद रखना है, रूल 4 हमारा क्या बोल रहा था कि अगर हम सेम नंबर और सेम साइन के साथ डिवाइड करते हैं उस केस में क्या होता है, हमारा ये जो इनइक्वालिटी का साइन होता है वो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। पहले इधर था ना, अब ये इधर हो गया। क्लियर, तो यही आपको समझना है। तब रिप्लेसमेंट सेट हमारा क्या बन गया, n,
एन इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो अभी क्या बोल रहा है, एक्स इज बिगर देन और इक्वल टू, मतलब 2 से लेके अनलिमिटेड तक। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे देखिए ये लिखा हुआ है 4x-2 बिगर देन और इक्वल टू। तो मतलब हमने क्या किया कि जस्ट इसको उस साइड लेकर के चले गए, तो उस साइड ले गए तो ऑटोमेटिकली साइन चेंज हो गया। ठीक है, मीनिंग सेम है, मीनिंग पे हमको फोकस करना है। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, बोल रहा है इफ द रिप्लेसमेंट सेट इन द सेट ऑफ होल नंबर W देन फाइंड द सॉल्यूशन। अब आपको इसको भी इस तरीके से सॉल्व करना है, समझ रहे हैं ना। तो जस्ट आपने सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है और उसके बाद उसको होल नंबर में जिस तरीके से हम सेट्स करते थे वैसे ही इसको सॉल्व कर देना है। क्लियर। तो उसके बाद के सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम तरीके से हैं। मैंने इसकी कुछ कीज़ बना रखे हैं, जो कीज़ पहले हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सेकंड की रूल ऑफ सॉल्विंग तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। थर्ड की है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। अब देखिए स्ट्रिक्ट रूल क्या है, सिंबल हमको लेस देन और स्मॉलर देन और मोर देन का डालना ही है। सर्कल क्या करना है, ओपन करना है और क्लोज करना है। देन एग्जाम्पल x इज लेस देन 3 देन x इज बिगर देन और इक्वल टू 2। शेड लेफ्ट फ्रॉम 3 एंड शेड राइट फ्रॉम 2। ये शेडिंग मैं आपको करके दिखाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट रूल, इंपॉर्टेंट की एलिमेंट है जिसको आपने रिमेंबर करके रखना है, दैट इज इंटरवल्स। अब देखिए इंटरवल्स में ओपन में क्या होगा, इंटरवल नोटेशन क्या है, ए और बी। इसका मतलब क्या है, ए कॉमा बी का मतलब क्या है, ए इज लेस देन एक्स, एक्स इज लेस देन बी, ऐसे लिखा हुआ है। फिर क्लोज ए एंड बी क्या मतलब क्या है, ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी। हाफ ओपन का मतलब क्या है, वन एंड ओपन एंड वन क्लोज। तो वन एंड ओपन में ये अप्लाई होगा और वन क्लोज में ये अप्लाई होगा। इनफाइनाइट में क्या होगा, इस तरीके से लिखना होगा, एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली, मतलब किसी भी तरह एक्सटेंड हो सकता है। अब हम डिस्कस करते हैं कॉमन मिस्टेक्स जो एक्चुअल में बच्चे करते हैं। फॉरगेटिंग टू रिवर्स साइन व्हेन डिवाइडिंग और मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव। नॉर्मली जैसा अभी हमने एक क्वेश्चन किया, यहाँ पे हमने नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया, ठीक है। नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं ना तो हमको ये साइन रिवर्स करना नॉर्मली बच्चे भूल जाते हैं, जो कि नहीं करना है। देन नेक्स्ट मिस्टेक क्या करते हैं, यूजिंग क्लोज्ड सर्कल फॉर लेस देन और ग्रेटर देन। इसके लिए हमको कौन सा सर्कल यूज करना है, क्लोज्ड सर्कल। देन राइटिंग रॉन्ग इंटरवल डायरेक्शन, हम क्या करते हैं, रॉन्ग इंटरवल डायरेक्शन अप्लाई करते हैं। एरोज को चेक करना नॉर्मली बच्चे भूल जाते हैं। तो ये कुछ कीज थे जो इस लेसन के बारे में थे, जो एक्चुअल में आप लोगों को जानना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रॉपरली इस लेसन के क्वेश्चंस को फटाफट से आपको सॉल्व करवाऊंगी, साथ ही साथ आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराऊंगी जिसको आपको टाइम टू टाइम करते रहना है, जिससे ये लेसन भी आपका रिवीजन में हमेशा बना रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।